कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है किसी ने हमारा नाम पुकारा हो और हम जब पलट के पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। शायद कई लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ हो, या आप घर में अकेले हो और दरवाजे पे कोई दस्तक दे और आप जब डोर ओपन करते हैं तो वहाँ भी कोई नहीं होता। जिन्होंने ये कहानी शेयर करी है उनके साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जब वो घर पे अकेले थे। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। यह किस्सा मेरे साथ कुछ महीने पहले हुआ था और मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए, इसलिए यह कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक दिन मैं अपने घर पे अकेले था और ये ठंडक की दोपहर थी। मेरी माँ और मेरी बहन कुछ घरेलू सामान लेने के लिए मार्केट गए थे। मैं अपने रूम में ही बैठा था और मेरे जो सौतेले पिता हैं वो शाम तक आते हैं, तो घर पे मैं उस टाइम अकेले ही था। हाँ, मेरे साथ में मेरा डॉगी था। तो मुझे उस टाइम थोड़ी भूख लगी तो मैं अपने बिस्तर से नीचे उतरा, लेकिन तभी मैंने सोचा कि पहले मैं अपने डॉगी को बाहर टहला देता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ। मैं अपने डॉगी को लेके दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि बाहर से मेरी माँ की आवाज़ आई। उन्होंने मेरा नाम पुकारा और कहा कि बेटा दरवाज़ा खोलो। तभी मेरी बहन की भी आवाज़ आई कि हाँ, हम लोग को अंदर आने दो। उन दोनों की आवाज़ सुन के मुझे लगा कि मार्केट गए थे और मार्केट इतनी पास भी नहीं थी। सामान लेने खरीदने आने जाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो मैंने कुछ सोचते हुए खाली एक दरवाज़ा खोला था। मेरे घर में 2 डोर लगे हुए थे, तो मैंने मेन डोर नहीं खोला था, खाली जो अंदर का एक दरवाज़ा था बस वही खोल के बाहर देखा। तो बाहर उस टाइम कोई भी नहीं था। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया कि आखिर आवाज़ माँ ने और बहन ने लगाई थी, वो इतनी जल्दी चले कहाँ गए। मेरे साथ मेरा डॉगी था, वो भी बाहर देख देख कर भौंकने लगा। तो मुझे वो दूसरा दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा था और मैंने नहीं खोला। मैं वहीं पे खड़ा होकर बस देखता रहा। और एक बात मेरे दिमाग में बस घूम रही थी। मैक्सिकन लोगों में एक अंधविश्वास होता है कि अगर आपको किसी ने आवाज़ लगाई है और आपने दरवाज़ा खोल दिया है और वो वहाँ पे नहीं है, तो यानी कि आपने भूत को अंदर आने दिया या किसी बुरी आत्मा नेगेटिव एनर्जी को आपने अंदर आने की अनुमति दी है। उस टाइम मेरे मन में बस यही सब चल रहा था। लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही डोर खोला था, दूसरा नहीं खोला था। तो झट से मैंने वो भी दरवाज़ा बंद किया और मैं अपने डॉग को लेकर सीधे अपने कमरे तक आ गया। मुझे जब भूख लगी थी वो भी पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं अपने डॉग को टहलाने जा रहा था, तो मैं उसको टहलाने भी नहीं गया। फिर मैं थोड़ी देर तक अपने रूम में ही बैठा रहा और वहीं बैठ के अपनी माँ और बहन का इंतज़ार करने लगा। कम से कम आधे घंटे के बाद मेरी माँ और बहन वापस आए और इस बार उन्होंने जब आवाज़ लगाई तो मैंने देखा तो वो ही दोनों बाहर खड़े। तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो लोग आके अंदर बैठे तो मैंने ये पूरा किस्सा उनको बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ। मेरी माँ तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी बहन ने इसको एक कहानी बता के टाल दिया कि तुम दिन में मूवी ज़्यादा देखते हो, ये सब चीज़ें, इसलिए तुम्हारे मन में ये सब आया होगा, वहम। तो कुल मिला के मेरे जो फैमिली के लोग थे उन्होंने वहम कह के ये बात टाल दी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो अपना वहम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कसम भी खा सकता हूँ कि मेरे साथ उस टाइम जो हुआ वो रियल था। मैंने सच में अपनी माँ और बहन की ही आवाज़ सुनी थी, वो अंदर आने के लिए बोल रहे थे। तो अभी जो आप लोगों ने कहानी सुनी, ऐसा किस्सा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। मैं भी सुन चुकी हूँ और मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी एक बार घर में अकेली थी और दोपहर, गर्मी की दोपहर थी, मैं सो गई थी। हस्बैंड मेरे थे नहीं, बाहर गए हुए थे। मुझे भी नींद में अचानक से लगा कि जैसे मेरे हस्बैंड ने आवाज़ लगाई है। तो मेरी आँख खुली, मैं दौड़ते हुए गई दरवाजे के पास और मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने जाके अदर रूम में देखा, मैंने बाथरूम में जाके देखा, किचन में जाके देखा, लेकिन हस्बैंड मेरे वहाँ नहीं थे। तो मैं काफ़ी देर खड़ी सोचती रही कि सच में आवाज़ आई थी या कि मैं सपना देख रही थी। वो जो भी रहा हो, लेकिन मेरी तो आदत है, ऐसे मैं खटपट कोई भी आवाज़ सुनती हूँ तो मैं दौड़ के जाके देखने लगती हूँ। लेकिन पुराने लोग भी कहते हैं कि अगर कोई रास्ते में रात में सन्नाटे में कोई पीछे से आवाज़ लगाए, तुरंत नहीं पलटना चाहिए और अचानक से दरवाज़ा भी कभी नहीं खोलना चाहिए। और इसी तरह का एक और किस्सा हुआ था जो मैंने कहानी आप लोग के साथ शेयर करी है। केशव नगर करके कहानी पढ़ी होगी मेरे चैनल पे।
वो भी अभी 1.5-2 साल पुरानी ही कहानी है। वो भी एक रियल इंसिडेंट है। अगर आप लोग को कहानी सुननी होगी तो वो भी सुनिएगा। तो आप लोग को कहानी ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और फिर मिलती हूँ किसी और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।